Hello everyone, I am प्रमोद कुमार यादव एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी मिनट्स। तो हमारा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मिनट्स में आपका जो है स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है हम फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी प्रीवियस वीडियो हम जो इसका क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ। तो जो प्रोटोजोआ के बारे में जिसका जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, जो एग्ज़ाम से पूछा जाता है। मेनली ये वीडियो जो हम टारगेट किए हैं, जो भी इससे जो एग्ज़ाम टारगेट किया जा सकता है वो CSIR JRF नेट दे सकते हैं आप, गेट ICMR JRF, और इसके अलावा जो ICR नेट का एग्ज़ाम, इसके लिए आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये सब जो जो डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स हैं, इसके अलावा भी कोई भी लाइफ साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो तो अब देखिए सारे एग्ज़ाम्स में आपको जो है लाइफ साइंस से क्वेश्चन आते हैं। तो कोई भी लाइफ साइंस का एग्ज़ाम या बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हो तो हाँ जो है उसके लिए वीडियो आप टारगेट कर सकते हैं। तो मेनली इस वीडियो में हम जो है वो प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोआ का नॉर्मल जो है एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो मेनली एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। और हमारे चैनल पर जो आप लोग नए होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास से। अब देखिए, अब हम इस वीडियो में जो है वो प्रोटोजोआ के कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ बहुत ही स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं, या इन्हीं को हम एनिमल क्यूल भी बोलते हैं। कहीं एनिमल क्यूल लिखा रहे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोटोजोआ को ही एनिमल क्यूल बोलते हैं। तो ये जो प्रोटोजोआ होते हैं उनका साइज इतना स्मॉल होता है कि आप अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मतलब आप डायरेक्ट अपने आँख से नहीं देख सकते। जब भी आपको प्रोटोजोआ देखना होगा आपको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, आप माइक्रोस्कोप का हेल्प लेके तभी उसको दे सकते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप वो नहीं दिख पाएंगे आप जो नेक्ड आई से। इसलिए जो प्रोटोजोआ इज ए वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इनको माइक्रोस्कोपिक एनिमल क्यूल भी बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल क्यूल एंड नॉट विजिबल विदाउट ए माइक्रोस्कोप। और ये जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ मेनली आप देखेंगे तो ये भी सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव इन सेंस कि जैसे जो पहले जो डिस्कवर हुआ था जब अर्थ नहीं थी, तो अर्थ पर सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई थी वो प्रोटोजोअन्स की हुई थी। पहले प्रोटोजोअन्स आए, देन इसके बाद पोरीफेरा। इस तरह जो है एक हमारा जो लाइफ का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो उसमें जो पहला आए तो प्रोटोजोआ ही आए थे, इसलिए इनको सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव बोलते हैं। और ये जो पर्टिकुलर जो प्रोटोजोआ में आपको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। हम अभी जो प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस किए हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाले में, तो हम आपको डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताए थे। तो उसमें जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, जो हमारा फाइलम प्रोटोजोआ, उसमें आपको जो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि फाइलम प्रोटोजोआ में कौन सा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। तो आप ध्यान में रखिएगा प्रोटोजोआ फाइलम्स में आपको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। देन इसके बाद जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, प्रोटोजोअन्स दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं प्रोटोजोअन्स, इसीलिए उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। और जो एनिमल मोर देन वन सेल से बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, प्रोटोजोअन्स दैट इज कॉल्ड द यूनिसेलुलर, या जो है यूनिसेलुलर जो है एनिमल होते हैं। और इनमें क्या होता है, वन आर मोर न्यूक्लियाई। आपको प्रोटोजोआ के केस में वन आर मोर देन वन न्यूक्लियाई आपको जो है नॉर्मली देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये मोनोमार्फिक और डाईमार्फिक दोनों होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन इसके बाद इनकी हम सिमेट्री पाते हैं, इनकी जो बॉडी की सिमेट्री है। देखिए बॉडी की सिमेट्री की बात करेंगे तो प्रोटोजोअन्स में जो सिमेट्री होती है बाईलैटरल होती है, बाईलैटरल सिमेट्री पाई जाती है उनमें। जिनका साइज जो होता है स्फेरिकल होता है और रेडियल, इनमें ये सब पर्टिकुलर जो बॉडी सिमेट्री आपको नॉर्मली देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, बॉडी आर नेक्ड आर कवर्ड बाई पेलिकल। इनकी जो बॉडी होती है नेक्ड होती है, मतलब किसी से कवर नहीं होती। या कुछ प्रोटोजोअन्स होते हैं जिनमें एक जो थिन कवर होता है, कोई प्रोटोजोअन्स है तो उसके बॉडी के ऊपर एक थिन कवर होता है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। तो उसी के हेल्प से जो होता है उनकी बॉडी जो बनी रहती है। नॉर्मली आप लोग अमीबा देखे होंगे, अमीबा आप लोग पढ़े होंगे 11th-12th के लेवल पे। तो अमीबा हम देखते हैं तो अमीबा जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। तो उसी प्रकार हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और देन इनके बाद हम बात करेंगे इनके बॉडी शेप का। ये जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, यदि प्रोटोजोअन्स के बॉडी शेप की बात करें तो यूजुअली कांस्टेंट, इनका बॉडी शेप जो होता है आपको कांस्टेंट मिलेगा। इनमें कोई आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलता है इनके बॉडी में, और वैराइड इन सम कंडीशन। और
यूजुअली मेनली आपको कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन कुछ कंडीशन होते हैं जहाँ आपको इनकी जो बॉडी साइज आपको वेरी कर सकती है, चेंजिंग विथ इन्वायरमेंट। और ये चेंज कब होता है, जब इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएसन आए, जैसे कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो, जैसे रेनी सीजन के बाद समर सीजन आए, समर के बाद अगर देन ठंड का सीजन है, तो उस समय जो होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ये अपने इनकी बॉडी जो है चेंज होती है। देन इसके बाद अनदर फीचर, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनका सेल, सिंगल सेल बॉडी परफॉर्म्स ऑल दी वाइटल फंक्शंस। प्रोटोजोअन्स एक ऐसे एनिमल किंगडम में जो एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक सिंगल सेल के बने होते हैं, और वो सिंगल सेल के द्वारा ही अपने बॉडी के सारे वाइटल फंक्शन को जो परफॉर्म करते हैं, वो कोई भी वाइटल फंक्शन हो बॉडी का, तो प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, वो एक सिंगल सेल के द्वारा अपने बॉडी के सारे वाइटल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। देन इसके बाद यदि हम बात करें कि इनमें जो लोकोमोशन की विच टाइप ऑफ लोकोमोशन अकर इन प्रोटोजोआ, तो इनमें जो लोकोमोटरी आर्गन के तौर पर आपको स्यूडोपोडिया देखने को मिलेगा। आप लोग नॉर्मली वाकिफ भी होंगे स्यूडोपोडिया के बारे में। स्यूडोपोडिया कुछ में मिलता है, कुछ में आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा, कुछ में जो है सिलिया देखने को मिलता है, और कुछ में जो है लोकोमोटरी आर्गन अब्सेंट रहता है। जैसे जो ये है अमीबा, आप लोग देखे होंगे अमीबा जो नॉर्मली कुछ इस टाइप का होता है ना, इनमें जो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के माध्यम से ये अपने आप को जो है वो मतलब मूव करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब पोडिया में होता पैर, स्यूडो में झूठा पैर जिसे बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। मतलब ये जो स्यूडोपोडिया का आकार है, ये जो है ये बदलते रहते हैं, स्यूडोपोडिया का आकार इनके चेंज होते रहता है। देन इनके बाद यदि हम प्रोटोजोआ के केस में बात करेंगे न्यूट्रिशन की, तो पर्टिकुलर जो न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है होलोजोइक मतलब एनिमल लाइक, जैसे जो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन पाया जाता है उसे हम होलोजोइक बोलते हैं। और एक होता है होलोफिटिक, उनमें कुछ में होलोफिटिक प्लांट लाइक भी पाया जाता है, जैसे यूग्लिना है उनमें होलोफिटिक पाया जाता है, और कुछ में आपको सेप्रोजोइक देखने को मिलेगा, और कुछ में जो पैरासिटिक देखने को मिलता है। तो जो प्रोटोजोन्स में नॉर्मली न्यूट्रिशन होता है वो जो है एनिमल वाइज जो वेरी करता है, कुछ में आपको होलोजोइक देखने को मिलेगा जैसे एनिमल में होता है, और कुछ में आपको होलोफिटिक टाइप मिलेगा जैसे प्लांट वाइज, जैसे यूग्लिना का केस हुआ। और कुछ जो प्रोटोजोन्स आपको वहाँ सेप्रोजोइक देखने को मिल सकता है, कुछ में पैरासिटिक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रोटोजोन्स की, इसमें जो ओरल एंड एनल अपर्चर प्रेजेंट आर एब्सेंट बोथ। इनमें जो होता है जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनमें आपको कुछ में ओरल एंड एनल अपर्चर प्रेजेंट भी होता है, कुछ में जो है अब्सेंट होता है। तो ये बात जो है कुछ में होता है, कुछ के केस में प्रेजेंट होता है, कुछ के केस में अब्सेंट होता है, मतलब सारे में नहीं पाया जाता है ओरल और एनल अपर्चर। इसके बाद यदि हम डाइजेशन की बात करें कि प्रोटोजोआ में कौन सा टाइप का डाइजेशन पाया जाता है, तो प्रोटोजोअन्स जो मेनली जो डाइजेशन होता है अकर्स इंट्रासेलुलर इनसाइड फूड वैक्यूल्स। इनमें क्या होता है, जैसे हम इसकी बात करते हैं अमीबा की, अमीबा में क्या होता है, इनमें जो डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलरी होता है। देखिए जैसे हम समझिए कोई एक अमीबा है, तो अमीबा जब कोई फूड देखेगा तो ये जो कुछ स्यूडोपोडिया को इस टाइप का बना के इस फूड को जो है एक कैप्चर करेगा, ऐसे फूड आएगा तो फिर बाद में देखेंगे तो अमीबा जो अपने आप को जो ये इस फूड को अपने अंदर फूड वैक्यूल में ले चुका है, मतलब इंट्रासेलुलरी, फिर जो पर्टिकुलर फूड पार्टिकल का होता है वो इंट्रासेलुलरी डाइजेशन कर दिया जाता है अमीबा द्वारा। देन इसके बाद हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के। तो जो अमीबा होते हैं नॉर्मली प्रोटोजोन्स जो होते हैं इनमें जो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, इनका जो मेनली जो ए बॉडी सरफेस बाहरी जो लेयर होती है इनके द्वारा इनमें जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन परफॉर्म किया जाता है। कुछ में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा मेनली फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा कुछ में परफॉर्म किया जाता है, तो उसमें जो ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है मेन एक, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। देन इसके बाद हम जो प्रोटोजोन्स के केस में रिप्रोडक्शन की बात करें कि कौन सा पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन पाया जाता था, आपको प्रोटोजोन्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो दोनों पाया जाता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एसेक्सुअल में होता है, एसेक्सुअल में आपको बाइंडरी और मल्टीपल फ्यूजन पाया जाता है, बाइंडरी और मल्टीपल फ्यूजन या बडिंग टाइप का पाया जा सकता है। और जो सेक्सुअल में पाया जाता है, सेक्सुअल यदि पाया जाएगा तो उसमें जो कॉन्जुगेशन होता है जैसे होलोगैमी जिसे बोलते हैं, या फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जिसे हम सिनगैमी बोलते हैं। तो एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोटोजोन में पाया जाता है। इनमें कुछ में जो होता है इंसिस्टमेंट की कंडीशन पाई जाती है। जो इंसिस्टमेंट होता है इसका मतलब होता है डिस्पर्सल, जैसे कोई प्रोटोजोआ एक जगह दूसरे जगह जब डिस्पर्स होना होता है तो उनमें जो इंसिस्ट बनते हैं, तो उस इंसिस्ट बनने के बाद वो जो होता है
जब कोई पर्टिकुलर इंसिस्ट बन जाएगा तो वो किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है, मतलब रेसिस्ट कर सकता है। एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस होना हुआ तो वो अपने आप को इंसिस्टमेंट बना लेगा। फिर इसके बाद चाहे जो भी उसको कंडीशन में, इन्वायरमेंटल कंडीशन, फूड मिले ना मिले, टेम्परेचर चाहे जितना ज़्यादा हो कम हो, मॉइस्चर कुछ भी हो, वो अपने आप को जो प्रोटेक्ट कर ले जाएगा और इस तरह से अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह जो है, जो अपने आप को जो है वो डिस्पर्स कर सकता है। तो यदि एग्जाम में ऐसा कुछ है कि नहीं, जो प्रोटोजोन में डिस्पर्सल किस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के द्वारा होता है, तो आप वहाँ ऑप्शन देखिएगा कि इंसिस्टमेंट, जो प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोन्स में जो डिस्पर्सल होता है एक जगह दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, उनमें इंसिस्टमेंट के हेल्प से होता है। और यह इंसिस्टमेंट जो किसी भी कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है, उससे जो वो लाइव रहता है। इसके बाद इनका हैबिटेट की बात करेंगे, किस पर्टिकुलर प्लेस पर जो प्रोटोजोआ नॉर्मली रहते हैं। तो इनका जो हैबिटेट है ये फ्री लिविंग होते हैं। ये फ्री लिविंग मतलब कहीं भी अपने आप को घूम फिर सकते हैं। इनका कोई एक जो कांस्टेंट जो है हैबिटेट नहीं होता कि नहीं इसी पर्टिकुलर जगह रहेंगे। इसके बाद इनका जो नेचर था एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब एक्वेटिक के फ्रेश एंड सी वाटर दोनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ जैसे डैम्प प्लेस मिलते हैं। डैम्प प्लेस मतलब होता है जैसे आप यदि कोई, जैसे आप जाएंगे मैरीन में तो जैसे किनारे टाइप क्या होता है, जैसे देखिए कुछ इस टाइप जो है, जब जहाँ से स्टार्ट होता है मैरीन तो कुछ आपको ए वाला जो रीजन मिलता है, ए वाला रीजन, तो यहाँ जो कुछ रहते हैं यहाँ, तो इनको बोलते हैं डैम्प प्लेसेस। तो कुछ जो था डैम्प प्लेसेज में पे आपको रहते हैं। लाइव ओवर आर इनसाइड द बॉडी या प्लांट एंड एनिमल। और कुछ प्रोटोजोन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ प्लांट बॉडी में और कुछ एनिमल बॉडी में भी देखने को मिल सकते हैं प्रोटोजोन्स। तो इस तरह से इनका जो हैबिटेट एक लार्ज हैबिटेट है, कहीं भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग में रह सकते हैं, कुछ पाए जाते हैं, कुछ जो एक्वेटिक फ्रेश वाटर सी वाटर पाए जाते हैं, कुछ डैम प्लेसेस पर आपको पाए जा सकते हैं, कुछ जो होता है एनिमल की बॉडी पर पाए जाते हैं, कुछ प्लांट में भी पाए जा सकते हैं। तो यह जो कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ इनके हैबिटेट्स हैं। देन इसके बाद इनकी बात करेंगे, इनमें जो होता है सिंगल सेल्ड इंडिविजुअल, जो प्रोटोजोआ होते हैं इनको हम सिंगल सेल्ड इंडिविजुअल्स भी बोलते हैं। सिंगल सेल्ड इंडिविजुअल मीन्स इन सेंस की नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू सोमैटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म। मतलब प्रोटोजोन्स के केस में आप सोमैटोप्लाज्म या जर्म प्लाज्म जो होता है उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सिंगल सेल्ड होते हैं। देयरफॉर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द नेचुरल डेथ। इसी फीचर के कारण इनमें जो होता है सिंगल सेल्ड होने के कारण सोमैटोप्लाज्म जर्म प्लाज्म को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यही इनके लिए एडवांटेज है कि इनकी जो प्रोटोजोन्स की जो होती है नेचुरल डेथ कभी नहीं होती, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेचुरल डेथ है, अपने आप को जो दूसरे में कन्वर्ट कर लेंगे। विच इज़ प्राइस पेड फॉर द बॉडी, और यही इनका मेन फीचर है। तो ये फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी कि वह कौन सा फाइलम है जिसके जो एनिमल्स होते हैं एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेचुरल डेथ, जिनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। तो आप ध्यान में रखिएगा जितने प्रोटोजोन्स होते हैं प्रोटोजोन्स केस में नेचुरल डेथ नहीं होती है मैक्सिमम केस में। यही इनके लिए एक लाइफ का वरदान है। और जो मेनली यदि प्रोटोजोन्स की बात करेंगे, जैसे कुछ प्रोटोजोन्स का नाम बता दे रहे हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, नाक्टिल्यूका होगा, इन सब के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। सिरेटियम है, ट्राइकोमोनास है, जिरार्डिया है, आर्थेला डिफ्यूजिया है, इसके बाद ग्रिगारिना, देन ओपैलिना और ब्लेंटिडियम। ये सब जो कुछ जो प्रोटोजोआ के हमारे जो एग्जाम्पल है। तो दिस इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट दी प्रोटोजोआ फाइलम। तो यहाँ जो हम प्रोटोजोआ फाइलम बारे में एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपको बता दिए। इतनी इन्फॉर्मेशन जितना हम बताएं इतनी एनफ है, इससे आप CSIR या गेट को टारगेट कर सकते हैं। आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जितने भी आएगा जितना हम बताएं उसी में से आएगा। तो आप देखिए जो होगा, आप में से जो भी हमें सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे भी अगला वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।